Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि ये बायोलॉजी की सीरीज़ होने वाली है और इस बायोलॉजी की सीरीज़ में टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। आपको पता ही है आने वाले कुछ टाइम में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने ही वाला है और कि एनवीएस की भी जो वैकेंसी है उसमें भी बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लिए गए हैं। इवन हम एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। कैसे करेंगे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए, तो ये क्या है, एक टाइप के सीक्वेंस हैं बेस पेयर के। ये मुझे लग रहा है आपको फंक्शन क्लियर हो गया होगा। इंस्पेक्ट किया है ना, उसके बाद क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई सीक्वेंस, आइडेंटिफाई कर लिया पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, फिर बाइंड करेगा डीएनए को, पकड़ लिया यहीं से काटूंगा और फिर कट कर देता है, कट दोनों स्ट्रैंड में, है ना, शुगर फॉस्फेट बॉन्ड की साइड से। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आता भी है। सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर है। बेस पेयर के सीक्वेंस हैं, रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड। इनको कहाँ पर रीड किया जा सकता है, टू स्ट्रैंड पर, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझिए ये दोनों साइड से ना सेम ही होते हैं। जैसे मैडम लिख रही हूँ मैं, या मलयालम लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, अरे लिख जाओ मलयालम, ओके, बताओ। तो देखिए यहाँ से पढ़ लीजिए या यहाँ से पढ़ लीजिए, बात एक ही है। कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, पकड़ना कान ही है, ठीक है ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है, ये एक टाइप के बेस पेयर हैं और ये रीड सेम ऑन टू स्ट्रैंड। इनको जो रीड किया जाता है वो दोनों स्ट्रैंड पर सेम ही रीड किया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद है केप्ट इन सेम। इनको जो रीड करने के लिए जो इनको रखा जाता है वो भी सेम ही कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना। सेम बेस पेयर, रीड दोनों साइड से पढ़ लीजिए, आगे से भी पीछे से भी, दोनों साइड से ये सेम ही रीड किया जाएगा। जब ओरिएंटेशन इनका रीडिंग का सेम होगा तो इनको सेम ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है, 5:3 डायरेक्शन में होता है या 3:5 डायरेक्शन में होता है। अभी आप देखेंगे, डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब देखिए ये एक वेक्टर डीएनए है, यहाँ ये वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। अगर वेक्टर डीएनए में हम बात कर रहे हैं, अब देखिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दोनों में सेम है। कैसे, मैंने कहा देखिए GAATTC। अब यहाँ से पढ़ लीजिए नीचे की साइड से, इसे यहाँ से, तो यहाँ से भी GAATTC, 5-3 3-5, यहाँ पे भी सेम है, वेक्टर में भी और फॉरेन में भी। अब यहाँ क्या होगा कि एंजाइम को कट लगाया जाएगा, है ना, जो स्टैंड है उनको कट लगाया जाएगा सेम साइड से। हमेशा ध्यान रखिए जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कट होता है वो मिड से ना कट के थोड़ा सा स्लाइटली अवे, यानी थोड़ा सा दूर की साइड में कट लगाया जा सकता है। मिडिल से कटना चाहिए था, जैसे आधा कहते हैं ना, इक्वल बांट लो। इक्वल नहीं बांट के ये क्या करते हैं, इक्वल नहीं बांट के कट कहाँ लगाएंगे आपके, थोड़ा सा स्लाइटली अवे, है ना। अब देखिए EcoRI कट डीएनए बिटवीन बेस G और A, कहाँ पर कट लगाया है, G और A के बीच में। पूछ भी लिया जा सकता है ये क्वेश्चन। देखिए जो मैं लाइन आपको बता रही हूँ वो एक लाइन इम्पॉर्टेंट है, हर एक लाइन इसलिए याद करनी ज़रूरी है, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, छोड़ नहीं सकते। तो अब आपसे पूछ लिया जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का कट है वो कहाँ से लग रहा है, G और A के बीच में। ओनली व्हेन सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन डीएनए, जब आपका GAATTC है ना, GAATTC याद रखना, ही सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहाँ पर इसके कट लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ इसमें कट लगाया है वेक्टर डीएनए में, एक साइड ऊपर लगा लिया और एक नीचे की साइड में लगा लिया। अब क्या है, आपको दो स्ट्रैंड मिल गए, ठीक है, एक वेक्टर का मिल गया, एक फॉरेन डीएनए का मिल गया, दोनों ऐसे मिल गए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, कट किससे लगाया होगा, मॉलिक्यूलर सीजर से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। अब इन दोनों को हमें चिपकाना है, चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, और ग्लू क्या है हमारी, लाइगेज।
लाइगेज स्टिकी एंड को चिपकाने का काम करता है और ये सीक्वेंस आपके कैसे हो जाते हैं, यहाँ देखिए डीएनए फ्रेगमेंट जॉइन एट स्टिकी एंड, ये डीएनए जो है फ्रेगमेंट वो स्टिकी एंड पे चिपक जाते हैं और उसके बाद एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए सीक्वेंस आपको मिल जाता है। यानी कि इसका ये कैसा था आपका वेक्टर था, ये फॉरेन डीएनए था, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर, बट एक रिकॉम्बिनेंट नया कैरेक्टर डेवलप कर लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नया डीएनए हमने डेवलप कर लिया ऐसे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना डायग्राम। देखने में ऐसा लग रहा होगा हाय मैं क्या पढ़ा रही हूँ, बट जब कोई समझा देता है ना तो वो चीज़ें हलवा लगने लगती हैं, होता है ना। तो ये आपके लिए हलवा है मेरी तरफ से। देखिए फ्रेंड्स, फॉरेन डीएनए लेते हैं, हमने अभी पढ़ा है फॉरेन डीएनए ले लेते हैं, और वो किससे लिया जाता है, वो आपका किसी प्लाज्मिड से लिया जाएगा जिसमें हम डिज़ायर्ड जीन डालना, जिस डिज़ायर्ड जीन को हम चाह रहे हैं उससे। ठीक है, अब वेक्टर डीएनए जो है, वेक्टर डीएनए से भी हम क्या करते हैं, उसके जो प्लाज्मिड है उसमें एक कट लगाते हैं। देखिए यहाँ शो कर रखा है, यहाँ एक कट लगाया हुआ है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये ध्यान रखना है, ये जो डीएनए में जो हम कट लगा रहे हैं जॉइंट करने से पहले, तो वो कट सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ करेंगे ताकि जो सूटेबल रहे, जो कटिंग है वो सूटेबल रहे। ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहाँ हमने छोटे छोटे सीक्वेंस यहाँ कट कर लिए हैं, और ये देखिए वेक्टर डीएनए में भी हमने कट कर लिया। वेक्टर डीएनए क्या है आपका, प्लाज्मिड है। अब इन दोनों एंड को जो हमें मिल गए हैं, ये कटिंग फॉरेन डीएनए की और एक वेक्टर डीएनए की जहाँ हमने कट मारा है, तो उसको हम सील कर देंगे। यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, सील कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफ़र करा देते हैं किसमें, ई कोलाई में। ठीक है ना, होस्ट सेल में। अब ये क्या करेगा भाई, अब ये अपने जैसी जनरेशन डेवलप करेगा। ठीक है ना, अपने जैसी सेल बना देगा, क्लोनिंग करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, और मेरी एक प्यारी छोटी सी क्यूट सी अपील आप सभी से कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि उसे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देती हूँ, जिस भी एग्ज़ाम की आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँच जाती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के पास पहुँचती है जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है, नोटिफिकेशन पर क्लिक किया हुआ है। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर लें और कमेंट ज़रूर करें, और ये ज़रूर लिखकर भेजें आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरी मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इस वीडियो को बनाने में आपके लिए कितना एफर्ट डाला है, तो वो बेकार नहीं जानी चाहिए। मुझे आपके सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।